हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर फिजिक्स क्लास। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है कि किस तरह से लेंसेज के लिए हम लोग बेसिक रेस को डिफाइन कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं आज कि किस तरह से स्पेरिकल लेंसेज जो है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, उनके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। या अगर हमने अलग अलग लोकेशंस के ऊपर इमेज को पुटअप किया, ऑब्जेक्ट को पुटअप किया है, तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी, किस तरह से बनती है, वो हमें समझना है। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बहुत सारे रेज लिए थे ना अलग अलग, उसमें से हम सिर्फ 2 ही का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और 2 का यूज़ करके ही हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। वो कौन से हैं? एक तो हम यूज़ करेंगे हमारा पैरेलल वाला केस, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज़ फ्रॉम एफ, उसको हम यूज़ करेंगे। और एक हम सेकंड यूज़ करने वाले हैं ऑब्लिक इंसिडेंस केस, या यूं कहो उसको कि जब हमारा इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करता है तो एज इट इज निकल जाता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमें इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना होता है तो हमें फोकस करना है रिफ्रैक्टेड रेज के ऊपर, और हमें ये देखना है कि कौन से रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर उनका इंटरसेक्शन होगा उसी जगह पर हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, जैसे हमने मिरर के केस में किया था। अब मिरर कैसी होती, इमेज कैसी होती है, क्या होता है, कैसे डिफाइन करना होता है उसको, वो सब तुमने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का केस यहाँ पर है वो हमारा केस है यहाँ पर कि अगर मान लो हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो उस कॉन्वेक्स लेंस से काफ़ी दूर मान लो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट अस से कि वो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उसके पास से जो रेज आएंगे, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले के वीडियोस के अंदर, दैट रेज विल अपीयर टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें कम से कम 2 की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अभी, ये मान लो हमारा फर्स्ट इंसिडेंट रे है जो कि है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहाँ से पास करेगा ये? अगर इंसिडेंट रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जाएगा हमारा एफ में से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रे, ठीक है। ऐसे एक और लेंगे हम इस तरह से, ये हमारा सेकंड इंसिडेंट रे है जो कि है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हम दिखा रहे हैं डायग्राम में यहाँ पर। दिस विल आल्सो पास फ्रॉम एफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ के अंदर जो उसका इंटरसेक्शन है वो हो रहा है, ठीक है। मिल गया हमें इमेज। ऑब्जेक्ट अगर हमारा मान लो काफ़ी दूर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट बड़ा सा हमारा है, ठीक है, तो इमेज उसकी यहाँ पे बन रही है, एकदम छोटी सी इमेज बन रही है। कैसी है? डिमिनिश्ड है, ठीक है। एक्चुअली हमारे रिफ्लेक्टेड रे जो इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि रियल इमेज अगर होगी तो डेफिनेटली कैसे होगी, वो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा एफ पे बन रहा है। कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। एंड कहाँ बन रही है, एट एफ बन रही है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। चलो सेकंड केस लेते हैं अभी। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज 2f से थोड़ा सा बाहर है, जैसे मिरर में किया था वैसे ही कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2f से बाहर है तो हमारे 2 गोल्डन अभी हम रेज को यूज़ करने वाले हैं, जैसे मिरर में किया था। यहाँ पे हमारे लिए कौन से 2 गोल्डन रेज है हमारे पास में, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, और एक आएगा हमारा पासिंग फ्रॉम ओ, उसको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास करेगा, जैसा अभी कुछ देर पहले देखा था हमने, इट विल गो फ्रॉम F2 लाइक दिस। लेकिन एक से हमारी बात बनने वाली नहीं है, हमें कम से कम 2 रेज चाहिए जो इंटरसेक्ट करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉप पोर्शन के लिए। तो इसलिए एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से F में से पास करने वाला, हम उसको O में से पास करने वाला भी रे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इसको F में से पास करने वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, अभी इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगी, हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। देख लो अभी यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो पहली बात क्या क्या हम चेक करते हैं इमेज के अंदर, फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग उसका ओरिएंटेशन, देन चेक करते हैं हम लोग उसका साइज, एंड देन चेक करते हैं हम लोग उसका लोकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है उसका ओरिएंटेशन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, फ्लिप कर रहा है, उल्टा कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज की अगर बात करेंगे तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज जो हमारी है वो डिमिनिश्ड है। लोकेशन, उसका एड्रेस कहाँ पर है, इमेज बन रही है देखो यहाँ पर, ये F2 है और ये 2F2 है, तो 2F2 और F2 के बीच में बनी इमेज बन रही है हमारी, तो वो बनेगी हमारी बिटवीन F एंड 2F2। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। हम आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से आते आते इन्फिनिटी हो गया, फिर 2F1 से बाहर हो गया। अभी हम चलते हैं 2F1 के ऊपर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F, ठीक है, कुछ इस तरह से। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, जो कि हमने 2F1 के ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा इस केस के लिए अलर्ट रहो, क्योंकि ये जो केस है ये तुमने कितना भी प्रिकॉशन लिया तो भी थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है आगे मैं बोलता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम रेस को बनाते हैं। फर्स्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगा, F में से जाएगा, आप सबको याद होगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है। सेकंड, अब ले रहा हूँ वो वाला केस में, हमारा गोल्डन रे जो हम कह रहे हैं बार बार, उसको ले रहा हूँ मैं। ये पास करेगा वो से एज इट इज़, इस तरह से। जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर इमेज बनना चाहिए। ये बन गया इमेज इस तरह से, ठीक है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, देखो, ठीक है, इमेज हमारा बन चुका है। अब ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2F पे है तो इमेज भी हमारी 2F पे ही होनी चाहिए। 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है मान लो, तो इमेज हमारी 2F2 पे बननी चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है क्योंकि कई बार हम लोग रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंसेस हम लोग उतने प्रॉपरली लेते नहीं हैं, इसलिए हमारा इमेज जो है वो 2F पे फॉर्म नहीं होता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें ये डायग्राम खुद से कम 3 बार ड्रॉ करके देखना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क, एकदम सिंपल होमवर्क है, तुम्हें बुक के अंदर डायग्राम मिल जाएगी, कोई इशू नहीं उसके लिए। तो कम से कम 3 बार डायग्राम को ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। जब तुम्हें हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अब ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैनेज कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस इमेज की। इमेज कैसे बन रही है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। ना तो अब ये डिमिनिश्ड है, ना तो ये अब एनलार्ज्ड है, ठीक है। ये कैसा है, सेम साइज का है। कहाँ बना ये, 2F पे बना वापस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। हम पहले इन्फिनिटी पे गए, थोड़ा 2F से बाहर गए, अब कहाँ पे आए, 2F पे आए। अब 2F से थोड़ा सा और अंदर आते हैं, अंदर का मतलब F एंड 2F के बीच में आते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। ये ऑब्जेक्ट है मान लो हमारा, कुछ इस तरह से दिख रहा है सबको यहाँ पे डायग्राम के अंदर। देखो व्हाइट कलर की लाइन शो की है मैंने ऊपर एक, ठीक है, बिटवीन F एंड 2F शो की है। वापस हमारे रेस को यूज़ करते हैं। चलो पहला रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा F2 से इस तरह से। सेकंड रे लेते हैं और एक, चलो ये जा रहा है O में से, अब कैसे जाएगा ये, हाँ सोचो मन के अंदर अपने, ये जाएगा एज इट इज़ ऐसे, है ना, विदाउट डिविएशन। इसके लिए हम एक रे और भी ले सकते हैं अगर लेना है तुम्हें तो। जैसे कि मान लो अगर ये सपोज हमारा रे ऐसे F में से पास कर रहा है यहाँ से, देन अगेन ये पैरेलल जा सकता है ना ऐसे, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या बननी चाहिए, हमारी इमेज बननी चाहिए। ये बन गई इमेज। अब देखो इमेज के ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें सबको, ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज एकदम बड़ी सी बन रही है, ऐसी इन्वर्टेड फॉर्म में बन रही है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इमेज जो यहाँ बन रही है इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। अब कैसी है, डिमिनिश्ड है क्या इमेज, ये नहीं है, इट इज़ एनलार्ज्ड, बड़ी हो चुकी है ना ये, एनलार्ज्ड। कहाँ बन रही है, 2F के बाहर बन रही है। ये अगर 2F है मानो तो उसके बाहर इमेज हमारी बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड F। अब वो 2F1 F1 ऐसे वर्ड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम सिंपली यूजिंग 2F एंड F के बीच में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, ये काफ़ी काम की बात है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट F पर है, वो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, ऑब्जेक्ट को अगर एक हमने लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है उस टर्म में ले सकते हैं, या अगर हमने ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है तो उसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। याद करो थोड़ा मिरर वाला पहला केस, हमारा मिरर के अंदर भी हमने ऐसा किया था, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अभी इस केस में है, ऑब्जेक्ट हमारा है F के ऊपर। हम पहले यहाँ पे ले रहे हैं लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है वैसे देखा जाए तो, बट हम एक एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बताओ कौन सा पहला ले लो अभी मैं,
कुछ आई दिल से आवाज़ अभी? ओके, यही रे फर्स्ट रे कौन सा लेंगे हम? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं सब में ये रे यूज़ कर रहा हूँ सारे केसेस के अंदर, ठीक है। कहाँ से जाएगा? बिल्कुल एफ में से पास करेगा ऐसे ही, ठीक है। अब सेकंड रे लेते हैं, ये ऐसे इस तरह से, जो कि हमारा ओ में से पास कर रहा है इंसिडेंट रे, जाएगा कैसे? ये भी ऐसे निकल जाएगा यहाँ पे। अब बताओ तुम लोग, इसमें से रिफ्रैक्टेड रेज जो हमारे है, क्या वो आगे जाके मीट करेंगे? ये तो ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, ऐसे कुछ है ना, रेज ऐसे के ऐसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे ऐसे के ऐसे नीचे, लेकिन वो कभी जाके तुम्हारे कहीं पे मीट करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे केस में हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे फिर हम? ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा मान लो एफ पे रखा हुआ है, तो ऐसे केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो इन्फिनिटी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमेज जो यहाँ फॉर्म कर रही है, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज़ एनलार्ज, काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है मान लो ऐसे भी यहाँ पर, है ना। और कहाँ बन रही है? एट इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। वो मैं पॉइंट वाला केस यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, इट्स होमवर्क अगेन फॉर यू, यू ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा देखो अब यहाँ पर ये, क्योंकि अकेले एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज रियल नहीं बनती है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया इस तरह से, बिटवीन एफ एंड ओ लिया है, ठीक है। क्या करते हैं? पहला रे लेते हैं एज इट इज़, ये गया हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा अब? दिस विल गो फ्रॉम एफ, इस तरह से। एक और रे लेते हैं, चलो वही हमारा जो पास कर रहा है मान लो कहाँ से? ओ से, ये जाएगा एज इट इज़ इस तरह से ऐसे आगे। अब आगे दिक्कत, क्या दिक्कत है बताओ? अभी यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो आगे जाके कहीं तो भी इंटरसेक्ट करे, लेकिन इस केस में अभी ये जो रेज है ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। ये बस ऐसे फैलते फैलते जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि वो डाइवर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? डाइवर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना ऐसे, कॉन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा होना, उसे कहते हैं कॉन्वर्ज। फैल जाने का मतलब होता है डाइवर्ज करना। तो यहाँ पे रेज हमारे डाइवर्ज करेंगे, तो आगे उनका कोई चांस ही नहीं इमिट करने का, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आगे नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पीछे आके इमिट करें? अगर हमने उनको पीछे एक्सटेंड कर लिया मान लो रेज को, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे एक येलो पार्ट और एक रेड पार्ट जो हमारा है वो वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअली वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रियलिटी में इमेज नहीं बन रहा है हमारा, इट सीम टू बी दैट इमेज इज फॉर्मिंग एट दैट पॉइंट। सो इमेज इज सपोज हियर लाइक दिस, ठीक है। कहाँ बन रही है? लेंस के बिफोर बन रही है, लेंस के पहले बन रही है। आप तक जितने भी केस देखे हमने उस सब में क्या हो रहा था? इमेज हमारा रियल बन रहा था, मीन्स हमारे जो एक्चुअल जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसी इमेज बन गई हमारी? इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी उसका ऐसा ही है, ठीक है। देन जो इसका साइज है कैसा है? बड़ा है, एनलार्ज है। कहाँ बन रहा है? बिफोर। अब उसको बिटवीन एफ, बियॉन्ड एफ ऐसा कुछ नहीं बोलना है, सिंपली क्या बोलना है? बिफोर लेंस बोलना है। तो ये सारे के सारे जो केस है वो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिखा सकते हैं। चलो फटाफट देखते हैं अभी किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए भी। इसमें दो ही केस है, एक हमारे पास मान लो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो कैसा बनेगा, और एक लेंगे हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। तो पहले लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जैसे फर्स्ट केस में किया था, फटाफट ले लो ऐसे ही। यहाँ पे दो रेज लेते हैं हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगा ऐसे, लग रहेगा कि वो एफ में से आएगा, और ये दूसरा भी ऐसे आएगा, ये भी जाएगा ऐसे, एंड बोथ विल अपीयर टू पास फ्रॉम एफ, ऐसे, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं। देखो फिर से एक बार, ये आया फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये जाएगा ऐसे, डाइवर्ज करेगा, लग रहा है कि वो मान लो एफ में से आ रहा है। सेकंड रे आएगा, वो भी लग रहा है कि वो एफ में से आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी दोनों भी मीट नहीं करने वाले, इसका मतलब जो हमारे पास जो रेज है यहाँ पे कहीं तो भी ये मीट कर रहे हैं। अगेन इट इज़ अगेन वर्चुअल इमेज। तो हम कह सकते हैं इस केस के लिए द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड एंड इट इज़ बिफोर लेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट केस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो सपोज इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में है, अब हम कहीं पे भी इसको ले सकते हैं। रेज हम वापस वही यूज़ करेंगे, हमारे गोल्डन रेज को हम जो जैसे हम कहते हैं। ये हो गया पहला इंसिडेंट रे,
जो आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मान लो जा रहा है इस तरह से। एक और लेते हैं, ओ से पास करने वाला इंसिडेंट रे इस तरह से ये जाएगा ऐसे। यहाँ पे वही डिफिकल्टी है, फिर से दोनों भी रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे मीट नहीं करने वाले हैं, इसलिए इनको हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, हमें फोकस किस पे करना है, रिफ्रैक्टेड रेस पे करना है, ठीक है। तो ये आगे जाके मीट नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने दिखाया कि भाई ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, लग रहा है कि मीट कर रहे हैं इन द सेंस लग रहा है कि वो मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इमेज हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। सो दिस इज द वे हियर टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन फॉर द केस ऑफ कॉन्केव लेंस। इसमें दो ही केस आएंगे, फटाफट लिखते चलो। इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड इट इज बिफोर लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कॉन्केव लेंस बोल रहा हूं इसका मतलब कौन सा, लेकिन इक्वी कॉन्केव लेंस या बाय कॉन्केव लेंस, जो भी हम नाम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए वापस एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, तुम सारे केस के लिए एक समरी बनाओ, अलग अलग लोकेशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज का जो टाइप है या नेचर है वो किस तरह का है, तुम्हें वो एक टेबल और फॉर्म में बनाना है और उसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। अपने अच्छे से केयर करो, रोज़ पढ़ाई करो, और फिजिक्स को भी आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। तब तक के लिए अपनी केयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।